नैस्डैक, ये है इसका मैकटेक, ये चाइना का है। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अपन जो इंडेक्स कवर करेंगे ईटीएफ के थ्रू, तो उसमें बेस्ट ईटीएफ कैसे चूज़ कर सकते हैं अपन। तो पहली चीज़ ये कि है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा होना चाहिए। ईटीएफ कैसे आता है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको लाती है एक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वर्तमान में जहाँ तक मुझे ध्यान है सेबी ने 12 को दे के रखा है जो म्यूचुअल फंड और वो कंपनियाँ आ सकती हैं, ईटीएफ ला सकती हैं। तो एएमसी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसका निफ्टी 50 का जैसे लगभग 6,500 करोड़ है। तो ये देखा जाता है कि उसका कितना खासा मार्केट, जैसे हम शेयर्स में देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे भी देखते हैं। तो और उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, खरीदने बेचने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए। हालांकि वॉल्यूम की दिक्कत नहीं होती है, अगर मतलब वो फिर आगे बात करेंगे कैसे, लेकिन वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। फिर उसके में ट्रेड वैल्यूएशन अच्छा खासा होना चाहिए, पैसा लगा तो हो, 100 करोड़ और 300 करोड़ में अंतर होता है ना। फिर इसको इंडेक्स से इसको अपन कैसे कंपेयर करते हैं, जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उससे ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, प्लस रिटर्न अधिक देना चाहिए। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान चाहिए। जिस ईटीएफ को आप इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करते हैं उसमें रिटर्न हमेशा उसके इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। उसका कारण है डिविडेंड, हर कंपनी डिविडेंड देती है। जब आप शेयर लेके रखते हैं तो डिविडेंड आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है, लेकिन आप जब शेयर लेके नहीं रखते हैं, ईटीएफ्स लेके रखते हैं, तो इसमें बहुत किसी कंपनी की, अब कई तो शेयर्स रहते हैं तो मार्जिन बहुत कम रहता है उसका परसेंटेज, तो वो आपके इसी में एड ऑन हो जाता है, इसलिए उसका डिविडेंड होने का रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपन बेस्ट ईटीएफ इस तरह चूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें ईटीएफ में काम कैसे करना है। ईटीएफ में देखिए काम हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें है, एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, आपको गिरावट में खरीदारी करनी है। आप कभी भी मार्केट में इकट्ठा पैसा नहीं डालना है, उसके लिए भी आगे बात करेंगे किस तरह आपको पैसा डालना है। तो आपको बाइंग्स और डिप करना है, जब भी गिरावट हो आपको लाल दिखे ईटीएफ्स में तो आपको ख़रीद लेना है। और आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो में आपको लॉन्ग टर्म में जो हम ईटीएफ बता रहे हैं उसमें क्या है, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, मोनी 500, इंफ्रा आई ईटीएफ, एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, ये 5 हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इनको कवर करने से क्या होगा, ये आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग देंगे, प्लस अच्छा खासा 30 से 40% यहाँ आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको कभी मार्केट में डर नहीं लगेगा। ये ऐसे हैं। ये क्यों चुना गए हैं, क्योंकि इसमें 500 स्टॉक्स हैं, बेस्ट निफ्टी के 500 स्टॉक्स, ये 40% रन दे देता है लगभग। फिर इंफ्रा ईटीएफ, ये थीमेटिक इंडेक्स है, इंफ्रा बढ़ेगा, भारत को विकसित होना है, विकसित बनना है अभी। और एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, ये है मतलब निफ्टी के वो स्टॉक्स हैं 30 जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और गिरावट में गिरते कम हैं। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, उनके लिए एक यही है, बाइंग ऑन डिप्स। आपको कभी एक भी पैसा एक प्राइस में नहीं डालना है। आपको अगर 1 लाख डालना है तो आपको पूरा 1 से 2 महीना उसको धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। इसमें रखना है आपको 60 से 70% पैसा लगभग, और इसमें रखना है आपको 20 से 30% पैसा लगभग, और इसी हिसाब से आपको बढ़ना है। कुछ पैसा आपको कैश में भी रखना है। कैश में पैसा इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन अगर मार्केट गिरा तो आपके पास कुछ ऐसा रहना चाहिए कि आप नीचे से बाइंग कर सकें। फिर दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अपन कैसे काम करेंगे, इसमें एक होता है शॉर्ट स्विंग होता है और एक होता है स्विंग। स्विंग जनरली 5% के जैसे ही ऊपर हो तो आपको बेच के निकल जाना है, और नेक्स्ट दिन प्रॉफिट, नेक्स्ट दिन तो पूरा तो नहीं लेकिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल जो आपको लॉट बनाना है वो पूरा बनाना है। इस तरह करके आप अपना एक शेयर मार्केट में स्ट्रेटजी है कि 2 अगर आप मार्केट में लेके आते हैं तो 7 से 8 सालों या 10 सालों में आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर उन 2 लाख रुपए से आप 20 करोड़ अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे और 20 करोड़ आप डिविडेंड भी निकाल लेंगे। वो स्ट्रेटजी है, इसी में हम आगे बात करेंगे। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। ट्रेडिंग, अब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। तो इसमें शॉर्ट स्विंग आपको कितने दिनों के लिए रुकना है, 1 से 7 दिन के लिए। इसमें 0.5 से लेके 3% तक आप लेके निकल सकते हैं। स्विंग, स्विंग में क्या होता है, 5% या उससे ज़्यादा का लेके हम निकलते हैं और अगले दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल ऐड करके अपना लॉट फिर से बनाते हैं। तो इसमें आपको लॉट के रूप में काम करना है, इसमें भी लॉट के रूप में काम करना है। लॉट क्या होता है, लॉट के रूल जान लीजिए। लॉट मिनिमम आपका साइज 10,000 का होना चाहिए। 10,000 का इसलिए क्योंकि इससे कम के में ब्रोकरेज फीस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जिसके कारण आपको वो नहीं होगा।
प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा। इसलिए लॉट साइज मिनिमम 10,000 का रहना चाहिए। इसके बाद कम है अगर आपका लॉट साइज, तो आपको लॉन्ग टर्म में, ये जो हम ऊपर लॉन्ग टर्म के जितने भी बताए हैं, तो आपको इसमें धीरे धीरे अपना लॉट साइज बड़ा करना होगा। आपने कहीं ना कहीं से पैसा कमाते होंगे, तो आप धीरे धीरे अपना इसमें बढ़ाते जाइए। कुछ ही पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जिस दिन भी लाल मार्केट नीचे हो, गिरावट में हो, तो उस दिन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं मार्केट के अपडेट्स के लिए। फिर इसमें क्या है कि आप इसमें बढ़ा दिए। अब जैसे एग्जांपल है, जिसके पास है पैसे, 1 लाख रुपए किसी के पास है, ये आप अपने इसी में जिसके पास जिस प्रकार से पैसे हों, तो आप मल्टीपल कर सकते हैं इसमें। पहले इसके पहले हम ये बता देते हैं, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। और इसमें भी जो भी डाटा यूज किया गया है वो एनएसई की वेबसाइट और उससे यूज किया गया है, गूगल से। तो अब इसमें देखते हैं, किसी पर्सन के पास अगर 1 लाख रुपए है, तो वो 5 ETF में स्विंग ट्रेड कैसे कर सकता है। हालांकि जिसको अगर इसमें लॉन्ग टर्म में जाना है, वो भी अपना कर सकता है, 15-15 हज़ार इनमें डाल सकता है और लगभग बाकी का इसमें डाल सकता है। लेकिन अगर किसी को स्विंग स्ट्रेटजी में आना है, स्विंग इज किंग कहा जाता है, दुनिया का 8वां अजूबा स्विंग कहा जाता है। तो स्विंग से आप अपने, जो आपने बताया ना कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि 2 लाख से 20 करोड़ तक का सफ़र और 20 करोड़ डिविडेंट आ जाएगा। ऐसी कई सारी स्ट्रेटजी हैं। एक स्ट्रेटजी तो 50,000 रुपये से 5,000 करोड़ तक की है, लेकिन वो होता है टोटल पेशेंस का गेम। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, उसमें आपको अच्छा खासा समय लगेगा और आपका वो लगेगा। बात यही होती है कि अगर 1 लाख का अपन 1% निकालेंगे तो ये होगा 1,000 रुपये, लेकिन अगर यही 1 करोड़ का हम 1% निकालेंगे तो ये होगा 1 लाख रुपए। तो जब आपका मनी, जिसको बोलते हैं अपन कंपाउंडिंग, जब वो बड़ा होकर आपका अमाउंट बड़ा हो जाएगा, तब आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, शेयर मार्केट को दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस बोला गया है। क्यों बोला गया है स्मार्ट बिजनेस? क्योंकि इसके लिए आपको कोई दुकान की नीड नहीं होती, दुकान की नीड आपको नहीं होती। इसके लिए आपका ऐसा कोई माल नहीं है कि जो ख़राब हो जाएगा। आपने कंपनियों के, अच्छे कंपनियों के शेयर्स लेके रखे हैं, इंडेक्स लेके रखे हैं, जिसमें कई सारी कंपनियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और आपको इसमें ऐसा डीमेट अकाउंट उसमें बनाना पड़ता है। इसमें भी वही सिस्टम है, कम में खरीदिए। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि माल कब सस्ता है, माल का मतलब है यहाँ शेयर्स में या इंडेक्स में, कब सस्ते हैं, कब या फिर कब महंगे हैं। तो आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, कब किस में तेज़ी बन गई, वो टोटल बनेगा नॉलेज से। और आप धीरे धीरे इसमें, हमारा यही है कि हम एक आम उसमें नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, एक आम कि सभी को समझ में आए। तो जुड़े रहिए, आपको अपना ही एक बिजनेस बन जाएगा। आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक इनकम का सोर्स चाहिए, तो ये एक बिजनेस का ही तरीका है। तो अब हम आगे जैसे बढ़ते हैं कि अगर उसको स्विंग में करना है, तो 5 ETF में स्विंग, तो 5 में से तो पहला 2 गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और 3 इक्विटी का। वही रीजन मैं आपको पहले बताया हूँ कि रिटर्न अधिक मिलता है, पोर्टफोलियो को हेज भी करता है। और अगर अपन एज्यूम करते हैं 1 लाख के हिसाब से कि लॉट साइज 20,000 रुपये का है एक, तो जब 20,000 का लॉट साइज है, तो उसको अपन 20,000 को 13 पार्ट में तोड़ लेंगे। 13 पार्ट जनरली 13 ट्रेडिंग से मान लीजिए। फर्स्ट पार्ट हम डालेंगे 8,000 के समथिंग, अपने लगभग 50%। सेकंड पार्ट डालेंगे 1,000। इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 13 पार्ट क्यों लिया गया है? जिससे कि मार्केट में अगर कोई भी 13 ट्रेडिंग डे में ऊपर नीचे होता है या कुछ भी हो, तो आपकी एवरेजिंग अच्छी खासी हो जाए, इसलिए ये लिया गया है 13 पार्ट। ठीक है ना? 13 पार्ट तक आप 1,000 लगेंगे, आपका 20,000 एवरेज लॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने को करना है। इसमें 13 दिन में कुछ भी गिरावट या वो अप डाउन होते हैं, तो आपका एवरेज लॉट बनेगा। और जब इसमें 5% आपका अप हो जाए, तो आप इसमें बेच के निकल सकते हैं, 3% में भी निकल सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है। फिर आपको प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल ऐड करके वो करना पड़ेगा। तब आपका जो वो 2 लाख से 20 करोड़ पोर्टफोलियो प्लस 20 करोड़ डिविडेंड वाली स्ट्रेटजी पूरी होगी। 7 से 8 साल, 10 साल मैक्सिमम में पूरी हो जाएगी। इतना पैसा 20 करोड़ आपका पोर्टफोलियो में रहेगा। दूसरी चीज़, 20 करोड़ आप अपने निकाल चुके होंगे। कहाँ रहता है? कहीं सेविंग्स नहीं हो पाती, कोई भी नौकरी कर ले, तो ये एक बिजनेस के थ्रू होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी कई सारी स्ट्रेटजी मिलेंगी। ठीक है ना? यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कवर कर दिया? यहाँ पे हमने बता दिया कि ETF कैसे चूज़ करने हैं, फिर उसके बाद ETF में कैसे काम करना है,
अगर अभी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, जहाँ भी आपको कुछ डाउट हो आप हमें बताइए। हम कई चीज़ों में गलत भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि सब चीज़ें पता हों। आप हमें बताइए, हम अपनी गलती मानेंगे, उसको सही करके बताएंगे। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो फर्दर बनाएंगे।